नेक्स्ट बी पार्ट, अ क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। अब फिर से क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है, मीन्स एक क्यूब है जिसके सर पर, सरमाउंटेड मीन्स जिसके सर पर क्या है, एक हेमिस्फीयर जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। क्यूब की एज की स्मॉलेस्ट लेंथ क्या हो सकती है, सबसे छोटी, so that the hemisphere can totally lie on the cube, so that hemisphere totally lie कर सके क्यूब के ऊपर। हेमिस्फेयर का जो बेस है, बेस में क्या होता है, सर्कल। तो हेमिस्फेयर का जो सर्कल है वो टोटली एक क्यूब के टॉप पर कैसे ओवरलैप होगा। क्यूब के टॉप में क्या होता है, देखो डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। एक क्यूब है, क्यूब क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डिमेंशन सेम होती है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ठीक है। इसके सर पर एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि इस क्यूब की एज की स्मॉलेस्ट लेंथ कितनी होगी ताकि ये जो हेमिस्फीयर है वो इस पर कंप्लीटली ओवरलैप करे। अब इसके टॉप में एक स्क्वायर है, क्योंकि क्यूब के सभी फेसेस स्क्वायर होते हैं। अब इसके अगर इस पर एक सर्कल ओवरलैप हो तो इस स्क्वायर की एज की लेंथ कितनी होगी, जितना स्क्वायर का डायामीटर है, राइट। तो जितना इसका रेडियस होगा उसका डबल एज की लेंथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि स्मॉलेस्ट एज लेंथ कितनी होगी सो दैट ये हेमिस्फीयर इस पर ओवरलैप करे, इस पर टोटली लाई करे। रेडियस कितना दे रखा है, 3.5, किसका, हेमिस्फीयर का। तो यहाँ पर लिखते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर, लेट्स से रेडियस आर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं, स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ एच ऑफ क्यूब या फिर क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल्स टू डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का डायामीटर 2 इंटू आर, 2 इंटू आर कितना है हेमिस्फीयर का, 3.5 सेंटीमीटर, दैट इज 7.0 सेंटीमीटर, जिसको 7 सेंटीमीटर ही लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद जीरो आए तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका मतलब होता है सिंपल, यही आंसर है, ठीक है। 35 2 70 होते हैं, एक छोड़ के पॉइंट लगाना था तो मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या पूछा हुआ है। इसका आंसर तो हमने दे दिया, 7 सेंटीमीटर होगी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड। अब ये जो सॉलिड बना है इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जो हमें बाहर से एरिया दिखाई पड़ता है वो सारा सरफेस एरिया होता है। अब यहाँ पर देखो, कर्ड सरफेस एरिया दिखाई पड़ रहा है, यस। बॉटम दिखाई पड़ रहा है, यस। टॉप में से ये कॉर्नर दिखाई पड़ रहे हैं, यस। यहाँ पर इस सर्कल की जगह पर क्या दिखाई पड़ रहा है, अगर ये नहीं होता तो ये पूरा टॉप दिखता क्यूब का, बट इस हेमिस्फीयर की वजह से इस सर्कल की जगह पर हमें ये हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है। तो कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लॉक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें से ये जो सर्कुलर एरिया इस हेमिस्फीयर के नीचे ढका हुआ है उसको माइनस करेंगे, क्योंकि हम उसको देख नहीं पा रहे। एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे, उसकी जगह पर हमें क्या दिख रहा है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो उसको ऐड करेंगे। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, आसपास का एरिया, जिसमें टॉप एंड बॉटम को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो भी सॉलिड है।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ओके, प्लस और क्या आएगा, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ओके, साथ में बीच में से माइनस क्या होगा, ये एरिया ऑफ सर्कल लिख देते हैं, ठीक है। या तो आप लिख सकते हैं बॉटम ऑफ हेमिस्फेयर, या फिर आप सर्कल, क्योंकि सर्कल ही है बेस में, ठीक है, तो सर्कल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इनके फॉर्मूलाज लगाएंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², ए क्या होता है, साइड, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी साइड स्क्वायर, प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr², माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr²। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 इंटू साइड स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ये देखो प्लस 2πr² माइनस πr², 2πr² में से अगर 1πr² को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1πr², ठीक है। 2 में से सिंपली 1 माइनस किया, साथ में πr² तो था ही। अब यहाँ पर साइड कितनी है, एज कितना है, हमने ये फाइंड किया ना 7 सेंटीमीटर, तो वैल्यूज पुट करते हैं, 6 इंटू 7, साइड स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, अगर स्टेटेड हो 3.14 समथिंग तो वही पुट करनी होती है पाई की वैल्यू, अदरवाइज 22/7 रखनी होती है, ठीक है। रेडियस कितना है, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3/5 लिख देते, r² था तो 2 बार लिख दिया, पॉइंट हटा के नीचे 10 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 11 22, ओके। यहाँ पर 7 7 49, 49 6 294 प्लस यहाँ पर क्या बचा, 11 5 11 5 कितना आ जाएगा, 385, नीचे 10 है तो उसकी वजह से देखो 10 का मतलब 1 0 है, तो यहाँ से 1 छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। तो अब इसको ऐड ऑन कर देते हैं, 294 38.5, मैंने पहले भी बताया है पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा सकते हैं। जब ऐड या माइनस करना होता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर 5 12 1 कितना आ गया, 332.5, टोटल सरफेस एरिया है, यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है।